एलन एक बेरोजगार लूजर था जिसे सबसे भयंकर हार्ड गेमिंग करने में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड थी। जब वो एक शक्की सा गेम चुनता है, जब हेल्थ डिफिकल्टी मोड सिलेक्ट करता है अपनी उस भूख को मिटाने के लिए, तो वो जन्म लेता है जादू और एक तलवारी वाली दुनिया में एक आम आदमी के रूप में। असल जिंदगी वाला गेम, बिना किसी ट्यूटोरियल के, बिना किसी रीट्राई के। एलन एक हार्डकोर गेमर है, यहाँ तक कि घास क्या होती है ये भी वो नहीं जानता। पूरा दिन कमरे में गेम खेलता रहता है एकदम डिजनरेट बन के। फिर गेम को गालियां देता है कि इतना भी आसान क्यों है भाई। अब उसे एक ऐसी गेम चाहिए जो उससे भी ज्यादा मुश्किल हो, उसके गर्लफ्रेंड बनने से भी ज्यादा मुश्किल। नेट पर सबसे हॉरिबल दर्द देने वाली गेम वो ढूंढने लगता है, लेकिन जैसे ही सर्च बटन दबाता है पीसी स्क्रीन अचानक ही बदल जाती है। एक ऐसी गेम का एड आ जाता है जो कभी खत्म ही नहीं होती। एड कहता है हमारे साथ आओ हॉरर और जादू की फैंटास्टिक दुनिया में। और अपनी उस बिंदास कॉन्फिडेंस में, कोई गेम इतना भी हार्ड नहीं जो मुझे हरा सके। जैसा उसकी एक्स भी कहती थी, वो ट्राई करने का फैसला करता है। पहले डिफिकल्टी लेवल चुनने का ऑप्शन आता है, इजी, नॉर्मल, एक्स्ट्रा। फिर दिखता है हेल मोड। वार्निंग के साथ इतना डिस्पेयर आएगा, पछताने की भी फुर्सत या ताकत नहीं बचेगी। एलन कंधे उचकाता है, ये लाइन तो सुनी सुनाई लग रही यार, और हेल मोड लॉक कर देता है। गेम कहता है हेल मोड को नॉर्मल करने के लिए 100 गुना एक्सपी चाहिए। फिर कैरेक्टर क्लास की लिस्ट दिखाता है, सबसे आसान स्पोर्टमैन, एसीआर यूजर, हीरो और डेमन लॉर्ड, एक्सट्रीमली हाई डिफिकल्टी। लेकिन सबसे ऊपर सबसे खतरनाक डिफिकल्टी समनर क्लास, और यही चाहिए था एलन को। वो चुन लेता है और उसे सोशल क्लास मिलती है, सफ, यानी गेम वर्ल्ड में एक किसान है ये वो। पता चलता है कि गेम अभी अल्फा टेस्टिंग में है। एलन कहता है अरे मैं तो गेम टेस्टर बन गया। वो खुश होकर टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट कर लेता है। जैसे ही बटन वो दबाता है, मॉनिटर से तेज रोशनी निकलती है और एलन जमीन से गायब हो जाता है। अगले ही पल अंधेरे गुनगुने पानी में महसूस करता है। पहले तो ये बहुत ज्यादा रिलैक्सिंग लगता है, फिर अचानक लगता है अंधेरा और ये गुनगुना पानी नहीं होना चाहिए। और चीजें और खराब होने लगती है जब चारों तरफ से दबाव बनने लगता है। वो चिल्लाता है कि कोई मुझे बाहर निकालो, और दूसरी तरफ एक औरत एक बच्चे को जन्म देने वाली होती है, जोर से धक्का मारती है और अचानक ही एलन उसके गर्भ से निकल आती है। गेम वर्ल्ड में एंट्री हो जाती है, लॉबी से सीधे। तब एलन समझता है कि गेम ने झूठ नहीं बोला था, ये सच में तलवार और जादू की दुनिया है। लेकिन उसे यकीन नहीं होता कि जिस आइसक्रीम वाले एनिमी का वो मजाक उड़ाता था वो सब कुछ रियल है। जोर से कह तो नहीं सकता, बस रोता रहता है। उसके पिता उसे गोद में उठाए हुए है। गेम सिस्टम उसे वेलकम कहता है, अगर तुम रास्ते में आई सारी मुश्किल को पार कर गए तो दुनिया का सिद्धांत तुम समझ जाओगे। ऐसे ही करके 1 साल बीत जाता है। एलन पूरी तरह बेबी का रोल निभा रहा है। अंदर से 35 साल का बेरोजगार गेमर होने के बावजूद वो बोल नहीं सकता अभी, लेकिन पुरानी जिंदगी की यादें और दिमाग पूरी तरह से बरकरार है और वो इसके लिए सच में शुक्रगुजार है। पता चलता है उसकी मम्मी पापा एक बेनाम गांव में रहता है, लोकल लॉट्स को टैक्स देते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। उसका पापा का नाम रोडेन है जो कि मेहनती और फैमिली वाला आदमी है, और मम्मी टेरा स्वीट और एलन को बहुत ज्यादा प्यार करता है। एलन देखता है कि कितने रोमांटिक है उसके माता पिता। वो समझ जाता है जल्दी ही कि छोटे भाई बहन आने वाला है। एक रात उसके मम्मी उसे सुलाने के बाद वो खाना खाने के लिए जाता है, और अकेला रहते ही एलन सोचता है कि अपनी स्टेटस चेक कर लूं, और स्टेटस विंडो की खोलने की कोशिश करता है, लेकिन विंडो ओपन ही नहीं होता। बहुत कोशिश के बाद भी स्टेटस विंडो नहीं खुल रही, और आज फिर से वो एक बार ट्राई करता है और अचानक ही एक किताब उसके सामने आती है। एलन घबरा जाता है, जोर से चीख मारता है। उसके बाद उसके मम्मी पापा दौड़ के उसके पास आते हैं और वो फटाफट किताब को हटा देता है और सोते हुए बड़बड़ाने का नाटक करता है। फिर उसके मम्मी पापा वहाँ से चले जाते हैं और वो फिर से वो किताब अपने सामने लाता है, और उसके किताब में स्टेट से उसके लेवल है, रैंकिंग है लेवल 1 समनर, 2 स्किल समन और क्रिएट, और इनका जितना इस्तेमाल करेगा उसका लेवल उतना अप होगा। कुछ समन क्रिएट कर सकता है। अभी सिर्फ H रैंक के कीड़े और समनर इसे मुश्किल लगती है, बहुत हाई डिफिकल्टी। और अचानक से किताब के बीच का पन्ना चमकता है और खुल जाता है, और वहाँ पे एक लेटर है जो कि था एल्मिया की तरफ से, जिसने ये दुनिया बनाई है, और इसमें वो माफी मांग रहा है क्योंकि उसका ये स्टेटस विंडो भेजने में उसे देर हो गई। और वो उससे कहता है तुमने जो क्लास सुनी वो अभी ट्रेनिंग में है, बहुत पेपर वर्क हुआ, जल्दी तैयार हुआ, अब मजे लो गेम के। एलन को डिले से फर्क नहीं पड़ता, अब बस गेम एक्सप्लोर करने का मन है। फिर वो किताब के समलिंग पेज पर जाता है, कुछ कीड़े समन करने की कोशिश करता है, कोई जादू कोई स्पेल कुछ भी काम नहीं करता। तब वो समझता है कि पहले क्रिएट करना पड़ेगा, फिर समन ट्राई करता है, और फिर उसके बाद एक इंसेक्ट कार्ड क्रिएट हो जाता है, और वो उसे समन करने से पहले ही मम्मी का आवाज आती है, और फिर वो फटाफट सोने का नाटक करती है, और उसे सच में नींद भी आ रही है। फिर वो सोचता है ये चीज कल सुबह करेंगे। अगले दिन उसके मम्मी पापा काम पे व्यस्त थे। एलन रात में क्रिएट किया कीड़ा समन करता है, और उसके कमरे में छोटी छोटी रोशनी के गोले फैल जाती है। फिर वो फ्यूज होकर एक बड़ा टिंडा बन जाता है। एलन हक्का पक्का रह जाता है, लेकिन वो कीड़ा एक नॉर्मल बेवकूफ कीड़ा होता है जो किसी की भी नहीं सुनता। फिर वो बुक में इन्फो चेक करता है, नाम दे सकता है और उसका नाम डेना रखता है। बस ये समन करते ही इंच्योरिटी और एबिलिटी डबल हो गई। उसके बाद एलन खुशी से चिल्लाने लगती है। उसके माँ उसके पास दौड़ के आती है और उसके पास एक बहुत बड़ा सा टिंडा देखती है। फिर वो कुछ दिनों के लिए कीड़ों के साथ एक्सपेरिमेंट करता रहता
रहता है। फिर वो एक H रैंक माउस एक्सप्लोर करता है, HP और एबिलिटी बफ देता है। स्कैरी नाम का स्किल कमांड देने पर चक्कर लगा के भागता है। फिर वो समझ जाता है कि एक साथ 10 समन कर सकता है। सारे स्टेज स्टैक हो जाते हैं। एक बेबी के लिए बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाता है। एक दिन उसके मम्मी उसके साथ खेल रही होती है। अचानक उसके पापा खून से लथपथ हुए घर वापस आती है और ये देखकर थेरा डर जाती है और फिर रोडेन बताती है कि ये एक ग्रेट ब्राउन का खून है, गाँव वालों ने मिलकर इनका शिकार किया। एलन उत्सुक हो जाता है। रोडेन उसे कंधे में बिठाकर ले जाता है। पहली बार वो घर की बाहर की दुनिया देखता है। उड़ते हुए मॉन्स्टर दिखते हैं। रोडेन कहता है ये गिरने का मौसम शुरू हो चुका है। उन पक्षियों से जैसा बनना बेटा, आजाद जहाँ चाहे उड़ो, आसमान ही सीमा है। और एलन ये बकवास सुनते हुए सो जाता है। एलन वो बड़ा सा जानवर देखता है और देख के वो चौंक जाता है। फिर ज़ेड नाम का बंदा आता है और सबको ताली बजाता है। हमारा चैंपियन रोडेन ये देख के शर्मा जाता है। फटाफट बेटे का इंट्रोडक्शन कराता है सभी के साथ। ज़ेड हैरान हो जाता है कि 1 साल का बच्चा इतने अच्छे से कैसे बात कर सकता है। फिर वो छोटा सा बच्चा ज़ेड से कई सवाल करते हैं मॉन्स्टर के बारे में। पता चलता है ग्रेट ब्रॉक C रैंक मॉन्स्टर है और इसे हराने के लिए 20 लोगों की टीम चाहिए। एलन का नया बेंचमार्क बन जाता है। फिर 10 महीने एलन समन के साथ ट्रेनिंग के बाद आखिरकार उसका लेवल अप होता है। ग्रिमोवाया में नए फीचर्स अनलॉक होता है। D रैंक समन्स क्रिएट कर सकता है। फ्यूजन भी अनलॉक होल्ड करने की लिमिट हो जाता है। स्टेक्स भी 2 गुना तेजी से बढ़ेंगे। एलन घमंड में आ जाता है। ग्रिमोवाया अब उसका विचार भी नोट में पढ़ के बढ़ जाता है। फ्यूजन करना चाहता है लेकिन माना कम पड़ जाता है। G रैंक क्रिएट भी करना नहीं पाता। खुद को कोसता है, हेल्दी मोड क्यों चुना मैंने। के साथ ही समय बीतता है। एलन अब 3 साल का हो चुका है। उसका कैपेसिटी भी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। G रैंक क्रिएट एंड फ्यूज कर सकता है। G रैंक कीड़ा प्लस G रैंक जानवर कर फ्यूज करके एक G रैंक बर्ड बनाता है। स्मार्ट है, कमांड मांगता है और वो परफेक्टली इंसानी बोली बोल सकता है। हालांकि वो G रैंक कीड़ा असल में एक मेंढक था। लेखक ने बायोलॉजी में फेल हो रखा है। मेंढक का स्किल दुश्मन को प्रोवोक करना, मोल का स्किल बहुत बड़े गड्ढे खोदना। एलन सोचता है ये सबको मिलाकर दुश्मन को हराने में मजा आएगा, लेकिन अभी भी थोड़ा बेवकूफ है। उसका समन 20 अभी रियल कॉम्बैट में नहीं जा सकता। अचानक एक आवाज, दहशत का दिन आ गया। उसका फ्रेंड करीना खेलने आई उसके साथ। दोनों को नाइट बनाकर ड्यून करवाती है। एलन के पास समन से बूस्ट के एबिलिटी है, फिर भी वो पिंक बालों वाले शैतान से नहीं टिक पाता। करीना प्रो की तरह तलवार चलाती है। एलन का बचाव टूट जाता है। तलवार चूर चूर हो जाता है। दिन के अंत में एलन जमीन पे पड़ा है, हाफता हुआ, हारा हुआ। उसके बाद उसके मम्मी पापा घर आते हैं। करीना चली जाती है। एलन उठता है। प्रेग्नेंट मम्मी का सामान उठाकर उनके साथ घर चल पड़ता है। डिनर के दौरान अचानक पूछता है मम्मी प्रेग्नेंट है, वो ज्यादा काम नहीं कर सकती, मैं आलू की खुदाई में मदद करूं। मम्मी पापा तब हो जाती है। तब एलन बोलता है मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, बहुत मदद कर सकता हूँ। रोडेन और थेरा उसे समझाता है कि बेटा तू अभी बच्चा है, फिलहाल मत कर, एक दिन जरूर करना पड़ेगा, तब तक बचपन एंजॉय कर, करीना के साथ खेल। एलन समझ जाता है उनके मन में डर है, सिर्फ क्लास से कभी नहीं ऊपर उठ पाएंगे। बेटा भी किसान बनेगा। 3 साल के बच्चे से इतना भारी काम नहीं करवाना चाहते। उसके बाद एलन उनकी बात मान लेता है। तभी थेरा कहती है पिछले कुछ दिनों से वो पीछे वाले पेड़ पर पत्थर मारता है। क्यों? एलन बोलता है माँ को जंगल की खतरनाक जानवरों से बचाने के लिए ट्रेनिंग करता हूँ। रोडेन की आंखें चमक जाती है और उसे गोद में उठा लेती है। बहुत गर्व महसूस करता है। एलन अंदर से गिल्टी फील करता है। वो तो बस चेक कर रहा था कि कोई और स्किल अनलॉक हो सकता है या नहीं। थेरा कहती है करीना को भी मेरे साथ प्रोटेक्ट करना बेटा। एलन मन ही मन सोचता है वो टॉम बॉय तो खुद ही खतरा है, उसे कौन प्रोटेक्ट करेगा। रोडेन कहता है दोनों को नाइट बॉय खेलना पसंद है, उम्मीद है अप्रेजल सेरेमनी में दोनों अच्छा करेंगे। एलन उत्सुक हो जाता है। मम्मी पापा बताते हैं कि 5 साल की उम्र में अप्रेजल सेरेमनी होती है। पता चलता है कि बच्चे में कोई खास टैलेंट है या नहीं। प्रतिभा हो तो सही, प्रतिभा के साथ वो लोग सिर्फ लाइफ बचा सकते हैं। थोड़ी ही दिनों में सर्दियां आ जाती है। अब एलन पूरा दिन तक कीड़े को समन कर सकता है। वो अपनी ग्रोथ पर बहुत गर्व महसूस करता है। लेकिन तभी करीना उसके साथ खेलने आती है और वो ध्यान भटक जाता है। करीना उससे फिर से धूल चटाती है, पर अब ये रोज की बात हो चुकी है, इसीलिए किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो घास फूस का कीड़ा जो उसने बाहर छोड़ दिया था अचानक ही उछलता है और करीना को इतना डर लगता है और करीना डर जाती है। और रोडेन करीना से कहता है उसकी माँ को बुला लाओ और खुद अपनी बीबी को हिम्मत देता है। एलन पानी गर्म कर रहा है और मन ही मन सोच रहा है कि काश पिछले जीवन में कोई चाइल्ड बर्थ गेम खेल लिया होता, कम से कम कुछ तो पता होता कि क्या करना है। लेकिन अच्छा हुआ करीना अपने मम्मी पापा के साथ वहाँ पहुँच जाती है। मटिल्डा और ज़ेरा, जैसे ही मटिल्डा और ज़ेरा आती है वो तुरंत कमांड संभाल लेती है और सारे मर्दों को घर से बाहर निकाल देती है। पूरी लंबी रात तक लेबर चलती है। सुबह जब बच्चे की रोने की आवाज आती है सारे मर्द भागते हुए अंदर जाती है और देखता है कि एलन का एक छोटा भाई पैदा हुआ गया है। अब तेजा रोडेन से कहती है कि नाम रखो इसका। रोडेन नाम रखता है मैथ और ये नाम सुनकर सभी खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी दीजा को एहसास होता है कि उसका पति ने बच्चे का नाम एक मॉन्स्टर के नाम से रख दिया। वो घबरा जाता है पर देजा हंसने लगती है और सारा टेंशन हवा में उड़ जाता है। एलन को ये सब बहुत अजीब लगता है। वो सोचता है कि पिछले जन्म में मैं बेरोजगार लूजर था और इस गेम
गेम को क्लियर करके मैं इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बनना चाहता हूँ। फैमिली का ये प्यार भी बहुत अच्छा लग रहा है और कहीं ना कहीं वो अपनी फैमिली को इस सब ड्रम से बाहर निकालना चाहता है। कुछ साल बाद रोडेन एलन को गाँव के बाहर ले जाता है। छोटा एलन उत्सुक है कि ये ऑपरेशन एरेमनी क्या है।